तो ये है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन चैप्टर संख्या 4 का वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो भाई, कह रहा है कि फिल द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। अब समझिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है। मतलब इसका यह होता है सर कि अगर ए के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, तो सेम चेंज बी के अंदर भी होगा। ठीक है, अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो बी भी इंक्रीज करेगा, अगर ए डिक्रीज कर रहा है तो बी में भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है, और दूसरा, इसको बनाने के लिए जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं वो प्रोसेस होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। देखो भाई, 6/8 दिया है, ठीक है, 6 एक्स में, और 18 दिया है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है। आपको कह रहे हैं कि जहां जहां मिसिंग है वहां अरे फिल करो, तो ऐसे हम समझते हैं। देखो भाई, 6/18 हम इसको लेकर के चलते हैं, और ये है जो आपका 8 है, और यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक के जगह पर आप मान लो कुछ समय के लिए हमने ए पुट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई। 6 इंटू ए 6a इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18 इंटू 8। अब यहाँ a इज इक्वल्स टू 18 इंटू 8 बाई 6। 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ 24 आ गई। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। अब यहाँ इस पर आ गए, फिर हम अगला जो ब्लैंक है यहाँ पर आप b मान लो इसको। क्लियर है, तो क्या लिखना होगा, 8/24 इज इक्वल्स टू 12/b। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 8 इंटू बी 8b इज इक्वल्स टू 12 इंटू 24, b इज इक्वल्स टू 12 इंटू 24/8। 8 3 जा 24, b इज इक्वल्स टू 36। तो b की वैल्यू क्या आ गई सर, तो आपको वहां क्या लिखना है, 36 लिखना है। चलो, अब अगला, यहाँ ब्लैंक है भाई, अब जहां ब्लैंक है वहां आप सी मान लो इसको कुछ देर के लिए, तो क्या आएगा आपका 12/36 इज इक्वल्स टू c/63। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो आपका इधर हो जाएगा 12 इंटू 63 इज इक्वल्स टू 36 इंटू सी। अब c इज इक्वल्स टू 12 इंटू 63 बाई में 12, एक सेकेंड, 36 ना, चलो भाई 36, 12 3 जा 36, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 21 आ गया। तो आप c के पास क्या रखोगे, तो आप रखोगे 21। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखो। देखिए, ये भी कह रहा है वही कि आप कैसे वैरी कर रहे हैं सर, तो डायरेक्टली वैरी कर रहा है, तो आप जहां जहां ब्लैंक है वहां पर कुछ यूनिट आप मान के चलो। ठीक है, आप कोई वेरिएबल टर्म रख सकते हैं इसको बनाने के लिए, कर लो भैया। क्या है, तो 10/5 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट वेरिएशन है ना, डायरेक्ट वेरी कर रहा है, तो हम इक्वल टू डालेंगे a इज इक्वल्स a/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो यहाँ देखो 10 इंटू 10
इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए। तो a इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 10 बाई में 5, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ आपके, इसको ऐसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ आ गई 20, आप यहाँ 20 लिख लो, मिटा लो इसको, ठीक है। चलो अब b की वैल्यू हमें लानी है, तो b के लिए वही काम 20/10 इज इक्वल्स टू 30/b, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 20 इंटू बी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 30 आएगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराए हो 20 था, उधर भेजोगे तो 10 इंटू 30 बाई में 20 आ जाएगा, है ना। 10 टू ज़ा 20, 15 टू ज़ा 30, यानी कि b की जो वैल्यू आ गई भाई वो कितनी आ गई, 15 आ गई, है ना। b की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो आपको b के जगह पर भी क्या रख लेना है, 15 रख लेना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अब है सर 30/15 आ गया यहाँ। अब इसके लिए क्या निकालना, 46/c रख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 30 इंटू सी आएगा, ठीक है। फिर 15 इंटू 46 लिख रहे हो, क्लियर है। अब क्या करें, तो सर इधर मल्टीप्लाई में है, उधर आप भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये आपका 30 हो गया, 15 टू जा 30, ये तो 2 टू जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि कितना आ गया, 23 आ गया। अब आपकी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई सर, 23 आ गई। तो सी के जगह पर आपको क्या लिखना है, 23 लिख लेना है। ये आपका इस तरीके से दूसरा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखो, पहला दे दिया 6/15, दूसरा दे दिया 8/20। अब आपको दो ही निकालने हैं तो और आपके लिए आसान हो गया, आप डायरेक्ट इनको और इनको ले लो। आप चाहे तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को भी ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, आपका उतना ही आंसर है। चलो भाई तुम करते हैं 8/20 है इधर, है ना, इज इक्वल्स टू 10 अब यहाँ जहां ब्लैंक है वहां आपको बोला था ए बी आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई दिया है तो हम इसलिए एक्स वाई नहीं मान रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ आपका हो गया 8/20 और 10/a हम मान के चल रहे हैं। देखो भाई, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो 8 इंटू ए इज इक्वल्स टू 10 इंटू 20 होगा, ठीक है। अब यहाँ से a की जो वैल्यू आ गई 10 इंटू 20 बाई में आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा लो, ऐसे कटा लो 5 से, 5 टू जा 10, ये हो गया 4 टू जा 8, और 4 5 जा 20 होता है ना। 4 5 जा 20, तो 5 5 जा कितना हो गया यहाँ 25 हो गया, यानी कि ए की जो वैल्यू आ गई सर वो कितनी आ गई हमारी 25 आ गई, है ना। तो आपको ए के जगह पर क्या रख लेनी है सर, 25 रखेंगे हम, यहाँ हमने 25 ले लिया, क्लियर है। अब अगले की ओर बढ़िए, क्या है सर 10 आप यहाँ रखते हो 25, 10/25 इज इक्वल्स टू b/40 रख लो, है ना। अब आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, तो सर 10 इंटू 40 हमको करना होगा, और इधर b इंटू 25 कर लेते हैं, क्लियर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिए तो अब क्या करना है, b इज इक्वल्स टू 10 इंटू 40, और इधर मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ आ गया डिवीजन में, है ना। तो इसको कटा लो भाई, तो ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, ये 5 पचे 25, है ना, और 5/40, हाँ 8 5 जा 40 हो गया, यानी 8 2 जा 16। यहाँ b की वैल्यू आ गई आपकी 16, ठीक है। b की वैल्यू हमारी आ गई सर 16, हाँ। तो b के जगह आपको क्या लिखना है
16 रख लेना है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब आप अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।